हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, याद कर लीजिए इस बात को। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पूछ रहा है आपसे, वो कह रहा है शीर्ष हम दे रहे हैं आपको, उसका क्षेत्रफल फाइंड कर दीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ आपको, फिर हम इस पर बात करते हैं थोड़ी सारी। जैसे एक ए है, बी है, सी है। क्वेश्चन ने हमें वर्टेक्स दे रखे हैं, यानी कि हमें शीर्ष दे रखे हैं, तो हम लोगों ने क्या काम करा, उनको डिनोट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इन पॉइंट से हम बनाते हैं वेक्टर। याद रखिएगा, जब भी हम किसी पॉइंट से वेक्टर बनाएंगे तो वो वेक्टर बनते हैं हमारे पोजीशन वेक्टर, यानी कि स्थिति सदिश। तो किसी पॉइंट के साथ आप बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। बस समझ में आ रही है? मैं बना रहा हूँ ओ के साथ, तो ओ मैं कहीं भी शो कर सकता हूँ, शो करूँ या ना करूँ वो आपकी मर्जी है। आप करना चाहते हो तो कर दो, नहीं करना चाहते हो मत करो। ये बन जाएगा मेरा ओ ए वैक्टर। ओ से मैंने इसको मिला तो ओ ए वैक्टर बनेगा। ऐसे अगर मैं सी को मिला देता हूँ तो मेरा बन जाएगा ये ओ सी वैक्टर। ऐसे ही मैं इसको मिला दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा ओ बी वैक्टर। अब जो आपने ये करा है इसको आप दिखा दीजिए। तो आपने दिखा दिया कि माना मूल बिंदु के सापेक्ष, हम मूल बिंदु के सापेक्ष काम कर रहे हैं। तो मूल बिंदु के सापेक्ष काम कर रहे हो तो जो भी वेक्टर आप बनाने जा रहे हो वो आपके पोजीशन वेक्टर कहलाएंगे। मूल बिंदु के सापेक्ष किसके बना रहे थे हम लोग? शीर्षों के, शीर्षों के पोजीशन वेक्टर, यानी कि उसे कहते हैं स्थिति सदिश। तो वो बनता है ओ ए। याद रखिएगा, हम वेक्टर बनाते हैं इस तरीके से। चाहो तो उनको आप इस तरीके से डिनोट करके दिखा दीजिए। जो पहले आता है, जो आपका पहले आता है उसको आपको लिखना है बाद में, और जो बाद में आता है उसको लिखना है पहले। कहने का मतलब है कि मेरा ओ पहले आया था तो मैंने ओ को लिखा बाद में, ए मेरा बाद में आया था उसको लिखा मैंने पहले। इस तरीके से वेक्टर बनाया जाता है, किसी की पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ऐसे ही बनाया जाता है। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, जीरो माइनस करेंगे ना 1 में से, तो आपका 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर ये फाइनली आपका वेक्टर बन चुका है। पहला वेक्टर कोऑर्डिनेट आई के साथ, दूसरा वाला जे के साथ और तीसरा वाला के साथ। तो ओ ए वैक्टर आपने बना लिया। ऐसे ही आप बनाएंगे ओ बी वैक्टर। तो ओ बी वैक्टर बनाएंगे तो पहले किसका कोऑर्डिनेट रखेंगे? बी के रखेंगे, फिर माइनस करेंगे ओ के कोऑर्डिनेट, यानी कि 0,0। तो बी के कोऑर्डिनेट थे 1, 2, 3। तो फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3 ही मिलेगा। और जो ओ बी वैक्टर बनेगा आपका वो पहले वाले के लिए कोऑर्डिनेट आई हो जाएगा, दूसरे के लिए जे आएगा और तीसरे वाले के लिए के आ जाएगा। तो आपने ओ ए बनाया, ओ बी बनाया, अब ओ सी बना लेते हैं। ओ सी बनाते हैं तो ओ सी वाला केस वही होगा, सी के कोऑर्डिनेट पहले आएंगे माइनस, फिर ओ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सी के कोऑर्डिनेट निर्देशांक थे 2, 3, 1, तो 2, 3, 1। तो ओ सी का जो रिजल्ट आ जाएगा 2, 3, 1 आ जाएगा। अब इसे वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए आई जे का यूज़ करते हुए बनाएंगे, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है। पहला निर्देशांक आई के साथ, दूसरा जे के साथ, तीसरा के साथ। तो इस तरीके से आपने ओ सी भी बना लिया है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है ए बी क्रॉस ए सी का मोड का हाफ। तो हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? ए बी वैक्टर बनाना है और ए सी वैक्टर बनाना है, यानी कि अब हमारा काम जो होगा ए बी और ए सी बनाने का। ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर अभी मैंने बताया था कैसे बनाते हैं। जो पहले आता है उसको लिखते हैं बाद में, और जो बाद में आया है उसको लिखेंगे पहले। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि ओ बी को लिखेंगे पहले, ओ ए को लिखेंगे बाद में। तो ए बी आ जाएगा, ओ बी हमने फाइंड किया था वो रहा ये, यानी कि आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस ये रहा ओ ए आई जे के, आई प्लस जे और प्लस के, दोनों ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस आई माइनस जे और माइनस के, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा एक जे बचेगा और बचेगा एक के, यानी कि आपने ए बी को फाइंड कर लिया। ओके, अब आपको निकालना है ए सी। ए सी निकालने के लिए आपको पता है कि आपको लिखना है पहले ओ सी और ए को लिखना है बाद में, यानी कि ओ ए बाद में। अब सी वाला रिजल्ट है 2i 3j और प्लस के। ठीक है, ओ ए का रिजल्ट था आई जे के ना, आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, तो अब ए सी का जो रिजल्ट निकल कर आएगा 2i, दोनों ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं हम दोनों। हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब देखते हैं के से हमारा के कैंसिल आउट। जो ए सी का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा आई
और प्लस का 2j। ठीक है, इतना तो हमारा हो गया। अब हम करेंगे क्या भैया, ए बी और ए सी की क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस सारणिक से निकाली जाती है। अदिश गुणन और सदिश गुणन के बारे में थोड़ा पढ़ के जाइएगा पेपर के लिए। हम यहाँ जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये हमारी कहलाती है सदिश गुणन, और सदिश गुणन को हम सारणिक से निकालते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो इसमें ए बी का जो कोऑर्डिनेट वो पहले लेंगे। ए बी कोऑर्डिनेट कौन कौन है, आई तो है नहीं इसके अंदर, जे और के हैं। आई की जगह 0 हो जाएगा, जे की जगह 1 और के वाले के लिए 2 हो जाएगा। यहाँ पर आई के लिए 1, जे के लिए 2 और के लिए हो जाएगा 0। अब ए बी और ए सी का जो क्रॉस है वो हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का जे आएगा और जे के साथ जो है 0 और माइनस का 2 बन जाएगा, फिर प्लस का के आएगा, 0 माइनस 1 बन जाएगा। फाइनली हमने ए बी क्रॉस ए सी को फाइंड आउट किया तो रिज़ल्ट बना हमें माइनस का 4i मिलेगा और प्लस का 2j हो जाएगा और माइनस का k हो जाएगा। हम लोगों को ए बी और ए सी का क्रॉस का डिटर्मिनेंट निकालना, मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस मतलब मापांक निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस का 1, यानी कि आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर कर देते हैं। फाइनली आ जाएगा 20 और 21, 21 आ जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, वो था 1/2 और ए बी क्रॉस ए सी का मॉडुलेशंस, तो 1/2 हो जाएगा। ए बी क्रॉस ए सी का निकल गया था अंडर रूट में 21 वर्ग इकाई से हम लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। वर्ग इकाई।